मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि अगर वो कदम बढ़ाएं, मतलब मुसलमानों के साथ इंडिया वाले अगर अच्छा सलूक करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारा तो फिर कदम आगे बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इंडिया के पास एक फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे पास नहीं है। वही मैं फिर दोबारा वही कहूँगी, हम जब फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जो हमें बनाने नहीं दी जाती, हमें लगाया जाता है कि आप इसे दुश्मनी करें, उसे दुश्मनी करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा करीब मुल्क है और हम एक टाइम पे एक मुल्क थे, अब हम डिवाइड हो चुके हैं। सर बेसिकली पाकिस्तान को बिल्कुल, मुझे जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें इंडिया के साथ पैचअप हो के इकोनॉमी के लिहाज से, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए इंडिया के साथ हमें पैचअप करना चाहिए। कारोबार के लिहाज से, तिजारती लिहाज से अपना काम बढ़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ एहसन अली, लाहौरी फायर स्पीक्स पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं हूँ लिबर्टी मार्केट में। आज का मेरा क्वेश्चन ये है, मैं पाकिस्तानी अवाम से ये पूछूंगा कि इंडिया एक हर कंट्री के साथ मिलकर एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है, अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाता जा रहा है, ठीक है। और क्या पाकिस्तान को चाहिए नहीं कि इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए? हम पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं, उनकी राय पूछते हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चलते हैं अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आलिया नवाज। आरिफ चौधरी। हुमैरा। उसवा। हमजा। हमदा, मेरा ना आज का क्वेश्चन ये है, हर कंट्री इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना रही है, वहाँ पे बिजनेस कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे ओपन कर रही है इंडिया में। क्या पाकिस्तान क्यों नहीं चाहिए कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के अपनी इकनॉमी, अपनी इंडस्ट्री लेवल, हर चीज़ ठीक करे? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और इंडिया का भी फ़ायदा है। बनाना तो चाहिए, लेकिन ये है कि वो भी अगर कदम बढ़ाएं हमारी तरफ तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं उसको बेहतर बनाएं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जहाँ मामला है बाकी कंट्री से टोटली डिफरेंट है। इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है, इंडिया ने जूनागढ़ पे कब्ज़ा किया हुआ है, इंडिया ने हैदराबाद पे कब्ज़ा किया हुआ है। इंडिया उस वक्त से, जब से पाकिस्तान बना है, रादर 1857 से लेकर, जब से जंग आज़ादी हुई थी, जंग आज़ादी हुई थी, उस वक्त से लेकर इंडियन मेंटालिटी, हिंदू या 47 ऑनवर्ड इंडिया कह लो, भारत कह लो, वो हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा करीब मुल्क है और हम एक टाइम पे एक मुल्क थे, अब हम डिवाइड हो चुके हैं। अगर हम उनके साथ अपने रिलेशंस थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लें तो बाकी मुल्क के साथ भी जो कॉम्प्लिकेशंस हमें सेम आ रही हैं, क्योंकि कुछ हद तक हम दोनों सेम हैं, हमारी लैंग्वेजेस सेम है, हमारे कल्चर सेम है, हमारे थॉट सेम है, हमारी मेंटालिटी सेम है। तो अगर हम अपने आप को यूनाइटेड कर लें तो बहुत सारे मामलात हम मिल के हल कर सकते हैं। सर बेसिकली पाकिस्तान को बिल्कुल, मुझे जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें इंडिया के साथ पैचअप हो के इकोनॉमी के लिहाज से, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए इंडिया के साथ हमें पैचअप करना चाहिए। कारोबार के लिहाज से, तिजारती लिहाज से अपना काम बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारी एक जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक दूसरे के साथ वो जो शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये नफ़रत का जो हमारे दिल में मवाद पैदा हो चुका है, तो हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। बदल तो सकता है, लेकिन फिर वही हमारा मसला वही आ जाता है ना कि मुसलमानों के साथ सलूक नहीं अच्छा हो रहा है। जब तक सलूक नहीं अच्छा होएगा, बराबरी का काम नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता ऐसे ही। क्योंकि आप देखें, जहाँ भी मुसलमान आगे होते हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है। बाकी मुल्कों में भी होता है, लेकिन देखें हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, हर जगह पे दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा उनको आगे किया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ, उस बेस पे फिर मुसलमानों के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात जो है ना, मतलब सही नहीं हो रहे। मसला ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ के पाकिस्तान के जो ये होने नहीं देते। जब हम कोई अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाना शुरू करते हैं तो वो ही लोग जो हैं वो उसको रोक देते हैं। अब इसके पीछे क्या है, क्यों करते हैं, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के साथ फॉरेन ट्रेडिंग नहीं होगी, जो कि आपकी इंडिया के साथ होनी चाहिए। इंडिया आपका नेबरिंग कंट्री है, राइट? तो आप उनके साथ सबसे पहले स्टार्ट करें। और उन्होंने इंडिया ने
की हुई है वो सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कर रहे हैं। एक हम ही है सिर्फ जो हमें हर जगह से रोका जाता है। तो फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर कायम होना भी बहुत ज़रूरी है। सर देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल राइट है, ठीक है। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना। अब ये अब आ गया है, दौर आ गया 2022, अब 2023 होने वाला है। तो इंडिया एक आगे चला गया, ठीक है ना। अभी हमारी मेंटालिटी पाकिस्तान की देखी जाए तो एक दुश्मन वाली मेंटालिटी है। हम लोग इस चीज़ को छोड़ के अपने मुल्क के जो हमारे हालात चल रहे हैं, हम उसको हालात को बेहतर करने के लिए इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? ठीक हम लोग दूसरे कंट्री से जो हम लोग हालात बेहतर कर रहे हैं, इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, आई एग्री। इंडिया का आगे जो बढ़ना है ना, उसके बहुत सारी रीजंस हैं। पहली बात यह कि उनके पॉलिटिक्स जो है इस कदर करप्ट नहीं है जितने अनफॉर्चुनेटली हमारे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर से लोन लेकर खुद ज़्यादा साइफन आउट करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है। अब हमारे डेट्स जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए पिछले 30 सालों में, ये हमारे पॉलिटिशियंस और लीडर्स का कसूर है। इसमें इंडिया तक को तो कोई कसूर नहीं। हम पहले अपने आप को सही करें फिर आगे चलें, पहली बात। दूसरी बात यह कि इंडिया के साथ हर रिलेशनशिप रेस्टोर हो सकता है, नॉर्मलाइज हो सकता है, अगर वो कश्मीर पे अपने प्रॉमिस के मुताबिक प्लेबिसाइड करवाए तो ठीक है। बाकी फील्ड्स में भी हम उनके साथ ऑपरेशन करेंगे। अदरवाइज वी as far as my mind is concerned, we can die, but we will not be a friendly with India unless के इंडिया हमारे साथ तलकात सही ना करे। भुट्टो ने भी कहा था कि we will eat grass but we will make atom bomb। ये होती है डिटर्मिनेशन। क्योंकि इंडिया के पास एक फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे पास नहीं है। वही मैं फिर दोबारा वही कहूँगी, हम जब फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जो हमें बनाने नहीं दी जाती, हमें लगाया जाता है कि आप इसे दुश्मनी करें, उसे दुश्मनी करें। आप इमरान खान, मैं ओपनली कहूँगी आई एम ए सपोर्टर ऑफ इमरान खान, वो जो है वो यही कहते हैं कि अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाओ, दोस्ती सबसे, दुश्मनी किसी से नहीं, गुलामी सिर्फ नहीं हम करेंगे। बस इतनी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब हम इकोनॉमिकली जो डाउन जा रहे हैं, वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप होना इज़ नॉट द ओनली फैक्टर कि उसके साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। हम अदरवाइज अपने आप को ठीक करें। हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे एम्बेसी और एम्बेसडर्स जो है वो प्रॉपरली काम करें, डेडिकेटेडली काम बोले और कौम के लिए काम करें। मुल्क भी ऑन दी होल लोग ठीक हो जाएं, लीडर भी ठीक हो जाएं, तो क्यों ना प्रोग्रेस करेगा। यही 80s में हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग था इंडिया के रुपये के मुकाबले में। मुझे याद है अच्छी तरह, इंडियंस यहाँ आते थे तो बड़े आंखें फाड़ फाड़ के देखते होते थे पाकिस्तान की दुकानों की तरफ, तो ये सारा कुछ। अब हम जाते हैं तो हम वहाँ देखते होंगे। ये असल रीज़न ये है, सिर्फ फ्रेंडशिप इज़ नॉट दी ओनली कॉज। मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि अगर वो कदम बढ़ाएं, मतलब मुसलमानों के साथ इंडिया वाले अगर अच्छा सलूक करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारा तो फिर कदम आगे बढ़ता ही जाएगा। तो सर ये भी तो देखें ना, इंडिया ने डिफरेंट कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया। अब इंडिया में उन्होंने डिफरेंट कंट्री को कहा कि मेरे मुल्क में आके कारोबार करो, इंडस्ट्री ओपन की उन्होंने, ठीक। आईटी लेवल इस टाइम इंडिया का देखा जाए, आईटी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और अगर गाड़ियों की लेवल पे देखा जाए तो उनकी फैक्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टाटा है, ईच एंड एवरीथिंग है, ठीक है। तो ये लेवल पे उन्होंने अपने मुल्क को देखा है, अपनी अवाम को देखा है। और पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? अच्छा, अब मैं उसकी एक सिंपल मिसाल दूंगा। आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा वो कैमरामैन है, लोग आ जा रहे हैं, आपको ये जगह सेफ पीसफुल मालूम हुई है तो आपने यहाँ सेटअप बनाया ना। सर इंडिया में भी पीसफुल जगह उन्होंने दी है लोगों को, बाहर वाले इन्वेस्टर को। आप आए, इन्वेस्ट करें, कोई यहाँ आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और उनकी पॉलिसीज़ जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी कंसिस्टेंट चल रही हैं। एक चलती है गवर्नमेंट, दूसरी आती है, थोड़ी बहुत चेंज होती है, उसके बाद वही चलती है। यानी कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली है। हमारे यहाँ तो अपनी ही हमारी पॉलिसीज़ 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद अपने इंटरेस्ट मुफादात की खातिर बदल जाती हैं। सर हम लोग क्या इंटरेस्ट यहाँ करेंगे, आप उनके लिए क्या अट्रैक्शन रह जाएगी यहाँ के काम करने की। हम लोग इंडिया को तो दोष नहीं दे सकते ना, हम लोगों को चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है ना। यही बेटा मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को दोष या इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे या बुरे होना इसकी रीज़न नहीं है। इसकी रीज़न हम खुद हैं। अगर हम खुद स्ट्रांग होकर इस लेवल पे आ जाएंगे तो इंडिया हमें बैक करेगा कि यार हमें ये चीज़ दो, वो चीज़ दो। कि देखें, पाकिस्तान को नेक्स्ट श्रीलंका मत बनने दें।
क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जा रहा है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, वो आप सब के लिए नुकसान है। इवन के जो इंस्टीट्यूशंस जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनके लिए भी नुकसान है। आप मतलब सब मिल के चलें और खाना है तो खाएं, लेकिन सही तरीके से खाएं फिर। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमारी पाकिस्तान अवाम ने बहुत अच्छे रिएक्शन दिए है और उन्होंने अब बताया कि इंडिया के साथ हमें एक अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। अगर मेरी अपनी राय ली जाए तो हमें भी चाहिए कि अब इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुकात बना के पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके चाहिए। ये ना करें कि हम लोग जब मौजूदा श्रीलंका के हालात जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में हो, तो इसीलिए हम दूसरे मुल्कों के पास जो जा रहे हैं, हमारे साथ हमसाया मुल्क इंडिया है। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, 14 अगस्त को हम आज़ाद हो रहे हैं, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो रहा है। तो इंडिया एक 2022 अब 2023 आने वाला है, तो वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। तो पूरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना भूलिएगा। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पे जाके हमें अपनी राय दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ऐसी ही वीडियो देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।